बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो जैसा मैंने आपको बताया, चार्ज जब रेस्ट पे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं। तो अभी तक की जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें हम जो प्रॉपर्टीज़ चार्ज की जब रेस्ट पे हो जो डिस्कस कर चुके हैं, उसमें पहली है फोर्स, और फिर उस फोर्स के बाद जो दूसरी है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स, इनके जो एप्लीकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, इन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं, कौन से लॉज हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी अब चार्ज की प्रॉपर्टी आज हम शुरू करने वाले हैं, डेट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज का पोटेंशियल। अब चार्ज का पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करते हैं, सादा वर्ड्स में हम बात करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और एक प्लेट के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से ये यूनिफॉर्मिटी हमने शो की हुई है इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास एक चार्ज है Q नॉट, टेस्ट चार्ज। इस Q नॉट टेस्ट चार्ज को हम चाहते हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल। अब फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव से नेगेटिव है, हम चाहते हैं हम इस Q नॉट को, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, हम आपको बता चुके हैं मैं प्रीवियस वीडियो में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है चूंकि ये, तो आप इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करवाना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन अगर आप इस पॉजिटिव की तरफ इसे लेके जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं। जब आप अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब आप चाहते हैं यहाँ पे इसका एनर्जी है यू ए, एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन पोटेंशियल हम यू से करते हैं कन्वेंशनली, और यहाँ पे क्या है यू बी। अब आपका जो ए और बी में एनर्जी डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे एनर्जी कम है और इस बी पॉइंट पे ज़्यादा है, आप कम से ज़्यादा की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो कम से ज़्यादा की तरफ लेके जाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क आपको ये बता देगा कि ये पोटेंशियल चेंज इतना है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना है, डिफरेंस इतना है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब ये ठहरा, हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो डेल्टा यू है वो आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर, कि आप जितना वर्क आपको करना पड़ रहा है इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे अगेंस्ट द फील्ड लेके जाने के लिए, वो असल में क्या है, पोटेंशियल चेंज है। कि आप लो पोटेंशियल से क्या जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल पे, पोटेंशियल चेंज आ रहा है बच्चा। मतलब ये इस डेल्टा यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यू बी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द चार्ज, ठीक है, टू मूविंग इट अगेंस्ट द फील्ड, अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए जो आपको एनर्जी लगाना पड़ रहा है, वर्क लगाना पड़ रहा है, वो पोटेंशियल चेंजेस का क्या बनेगा, सबब बनेगा। अच्छा, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, यहीं से अब हम डिफाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से मुराद ये है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है कौन बताएगा, जितना चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा। देखिए, जितना ज़्यादा होगा ना अगेंस्ट, आपको फोर्स उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपको वर्क उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए, जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, हमने बोला इसे हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between two points is the work done on unit positive charge, work done on unit positive charge to displace it from
another against इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कितनी लंबी चौड़ी बात है, लिखने में भी टाइम लगा। इतनी लंबी चौड़ी बात को मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे क्या, दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल VA था, यहाँ पोटेंशियल VB था, VB इज ग्रेटर देन VA, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन A से B पे लेके जाने के लिए, A से B ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0। तो देखो कितनी लंबी चौड़ी बात है, क्या है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू डिस्प्लेस इट, इसे मूव करवाने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड नीचे है, आप ऊपर लेके जा रहे हैं। बच्चा बात समझ आ रही है कि नहीं है? इस V को हम क्या लिख सकते हैं, इस V को हम लिख सकते हैं VB माइनस VA, VB ज़्यादा है VA, तो क्या आएगा डेल्टा W ओवर Q0। अब हम पढ़ चुके हैं डेल्टा W किसके बराबर है, डेल्टा U के, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा W की जगह डेल्टा U भी लिख सकते हैं Q0। सो दिस इज द डेफिनेशन एज वेल एज फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज का जो लेक्चर है ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs टाइप के लिए, ठीक है बच्चा, हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिफाइन कर दिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट क्या है, इसके SI यूनिट जो है वो है वोल्ट। क्या यूनिट है बच्चा, वोल्ट। अब वोल्ट हमारे पास किसके बराबर आएगा, गौर से देखिएगा, वोल्ट इज इक्वल्स टू वर्क के यूनिट क्या होते हैं, जूल, जिसे जूल भी कुछ कहते हैं लोग, और चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम। अब यहाँ से आपको क्या कहा जा सकता है, यहाँ से आपको कहा जा सकता है 1 वोल्ट डिफाइन करो। यहाँ से आपको क्या कहा जा सकता है, 1 वोल्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट डिफाइन करो, ठीक है। तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड, then the potential difference between that 2 points will be 1 volt। ठीक है बच्चा, मैं लिख नहीं रहा, आपको अब खुद आ जाना चाहिए। if 1 joule work is done on a charge of 1 coulomb to move it from one point to another point against the field, then the potential difference between that 2 points will be 1 volt। कितना होगा, 1 volt होगा। 1 volt is equal to 1 joule per coulomb। ये बात आ गई। अब ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक और बात होती है, कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बच्चा जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो हमारा A पॉइंट होता है ना, वो होता है इन्फिनिटी पे। तो हम इन्फिनिटी से ला रहे होते हैं, वर्क डन इन्फिनिटी से कर रहे होते हैं, और एक पॉइंट B पे लाना चाह रहे होते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये इन्फिनिटी जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना इन्फिनिटी पे, वो 0 होता है। अब हम यही वाली डेफिनेशन अगर यूज़ करें, क्या ये V इन्फिनिटी, मतलब हमारे पास ये था ना VB माइनस VA W ओवर Q0, ऐसा ही है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जहाँ से ला रहे हैं ये इन्फिनिटी पे है, इसका पोटेंशियल 0 है, तो VB किसके बराबर आएगा, W ओवर Q0। तो कॉन्सेप्ट क्या आ गया, V इज इक्वल टू W ओवर Q0। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आपका रेफरेंस पॉइंट जो है जहाँ से आप मूव करवा रहे हैं वो इन्फिनिट पे है, वो किस पे है, इन्फिनिट पे। तो ये कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, एंड देन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो के, वो क्या है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बातें, डेफिनेशन और ये वो मैं भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, तो मेरा बच्चा देखिएगा, हमें ये फार्मूला पता है, अभी हमने सीखा डेट VB माइनस VA इज इक्वल्स टू डेल्टा W ओवर Q0। ऐसा है कि नहीं? ठीक है बिल्कुल। अच्छा, अब जो वर्क डन है, वर्क डन वो किसके बराबर होता है, F डॉट D, और ये क्या होगा, FD कोज ऑफ थीटा। अब तो वजह से बात सुननी है,
फोर्स जो है चार्ज पार्टिकल पे जो इसकी वजह से लग रही है वो नीचे की तरफ है और आप कैसे डिस्प्लेस करवा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो क्या एंगल बन रहा है। आप इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं, अपनी वाली फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। फिर से सुन लीजिएगा, आपका जो रेफरेंस है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, आप वाली नहीं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्ज वाली वो नीचे की तरफ है पॉजिटिव से नेगेटिव, और आप डिस्प्लेस करवा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो क्या एंगल बनेगा 180, एंटी पड़ा था। तो बच्चा हमारे पास एफ डी कोज ऑफ 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या होता है -1, तो वर्क क्या निकलेगा, दैट विल बी -FT। क्या निकला -FT। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल्स टू W की जगह क्या लिखेंगे -FD/Q0। अब हम एक एक्सप्रेशन जानते हैं, वो क्या कि जो E है वो बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। मैंने आपको ये सिखाया हुआ पिछली वीडियोस में। तो फोर्स यहाँ से क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स E/Q0, ऐसा है कि नहीं, E/Q0। तो बच्चा हम इस फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं, -EQ0 D/Q0। तो Q0 क्या हो जाएंगे, शीशा। तो डेल्टा V किसके बराबर आएगा, -E, और ये जो D है डेट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, डेल्टा R हम कहते हैं उसे। तो ये है डेल्टा R। अब हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हम E को लैदा करते हैं, ये नेगेटिव उधर ले जाते हैं, डेल्टा V/डेल्टा। दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक डेफिनेशन तो आपने पढ़ रखा है ये इन टर्म्स ऑफ फोर्स, और एक अभी हमने ड्राइव किया डेट इज दिस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो सारा है ना ये वाला डेल्टा V/डेल्टा, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। डेल्टा V/डेल्टा R इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या होती है, डेट इज चेंज इन पोटेंशियल, मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। आप देख रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये सारा डेल्टा V/डेल्टा R पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यहाँ से डेफिनेशन क्या आएगा, इस फार्मूला से, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये सारा क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की मैंने आपको सिखा दी बात। अब यहाँ से यूनिट क्या बनेंगे, यहाँ से यूनिट तो क्या बनते हैं, फोर्स के न्यूटन, चार्ज के कूलम, न्यूटन पर कूलम। यहाँ से यूनिट क्या बनेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्ट और डिस्टेंस के मीटर। तो यहाँ यूनिट और है, यहाँ यूनिट और है। अब जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट, वो क्या है हमारे पास, थोड़ा सा हम ये मिटा लेते हैं इस तरह से, ये मिट गया। चलो अब ये जो दो यूनिट डिफरेंट आए हैं, अब शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बड़ा है कि प्रूव करो कि वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम बराबर है। देखें एक ही क्वांटिटी के है ना, और जब एक ही क्वांटिटी के हैं तो इन्हें सेम होना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं, दैट इज वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अभी हमने सीखा कि जो वोल्ट है वो किसके बराबर है, जूल पर कूलम। ये देखें अभी मैंने आपको सिखाया। तो हम इस वोल्ट की जगह क्या रख सकते हैं, एज वी नो कि वोल्ट बराबर है जूल पर कूलम, तो मैंने इसकी जगह रख दिया दैट इज जूल इंटू पर कूलम और साथ में मीटर। जूल किसके यूनिट है, वर्क है, एंड वी नो वर्क इज FD, तो वर्क की जगह जूल, फोर्स की जगह न्यूटन और साथ में मीटर। इसका मतलब हम जूल की जगह क्या रख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर यहाँ पे, तो क्या होगा न्यूटन इंटू मीटर जूल की जगह, और नीचे क्या है कूलम इंटू मीटर। तो मीटर क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा न्यूटन पर कूलम,
तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो ये आज की वीडियो में हमने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।